10वां अध्याय विभूति योग। भगवान की योग शक्ति। भक्ति योग। अर्जुन की प्रार्थना। विभूतियों और योग शक्ति का कथन। तू मेरे परम रहस्यमय प्रभाव युक्त वचन सुन। तेरे अतिशय प्रेम के कारण मैं सब बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कह रहे हैं, मैं तेरे हित की इच्छा से ही सब कुछ तुझे बतला रहा हूँ। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को जब मैं विभूति सहित लला से प्रकट होता हूँ, न देवता जानते हैं न ही महर्षि जन। मैं स्वयं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, जन्म रहित, अनादि तथा लोकों का महान तत्व ईश्वर मानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्वज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय एवं अभय, अहिंसा, समता, संतोष, दान, तप, कीर्ति, अपकीर्ति, इस प्रकार के नाना प्रकार के भाव केवल मुझसे उत्पन्न होते हैं। इसका रचनाकार सृष्टा मैं ही हूँ। पूर्व आदिकाल में होने वाले सनक आदि 7 महर्षि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब मेरे में श्रद्धा रखने वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनकी ही प्रजा आज संपूर्ण संसार में विद्यमान है। और जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप को जानता है, योग शक्ति के तत्व को जानता है, वह पुरुष निश्चय ही ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही कारण जगत चेष्टामय है। इस तत्व को समझकर श्रद्धा भक्ति सहित बुद्धिमान भक्तजन मुझे ही निरंतर भजते हैं, ध्यान करते हैं। निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव की चर्चा प्रशंसा करते हैं, संतुष्ट होते हैं, सदा मेरा ही स्मरण करते हैं। निरंतर ध्यान में लगे प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ और फलतः वह मेरे में ही समाहित हो जाते हैं। मैं उनके अनुग्रह के लिए स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ, उनको प्रकाशमय कर देता हूँ। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। ऋषिजन आपको सनातन, दिव्य पुरुष, देवों का आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवता, महर्षि व्यास भी कहते हैं। जो कुछ भी आपने मेरे लिए कहा है वह सब मैं सच मानता हूँ। आपकी लीलामय रूप को ना दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। आपकी लीला के गुण तत्व किसी के वश की बात नहीं। आप सृष्टि को रचने वाले हैं। हे ईश्वर, आप देवों के देव हैं, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं। आप ही जानते मानते हैं और बतलाते हैं कि आप किन विभूतियों द्वारा सब लोकों में व्याप्त हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और आप किस प्रकार किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। आप अपनी योग शक्ति और परमेश्वर रूप विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए। यह सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अर्जुन की बात पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरा यह प्रश्न सुनकर प्रसन्नता हुई। मैं अपनी कुछ दिव्य विभूतियाँ प्रमुख रूप से कहूँगा। मेरी लीला का अंत नहीं है, अतएव विस्तार से ना कह केवल प्रमुख कहूँगा। सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। संपूर्ण सृष्टि का आदि
मध्य अंत केवल मैं ही हूँ। इस तत्व को ज्ञानी जन जानते हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, किरणों वाला सूर्य हूँ और 49 वायु देवताओं में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में नक्षत्र चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, सृष्टि की ज्ञान शक्ति केवल मैं हूँ। मुझसे ही सृष्टि चालित नियंत्रित है। चेतना का केवल मूलाधार मैं हूँ। एकादश रुद्रों में शंकर, धन में स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि तथा पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। ऐसा तू जान ले। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। इस सत्य को ध्यान में रखना अर्जुन। महर्षियों में भृगु, वचनों में अक्षर, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिरता में हिमालय केवल मैं ही हूँ। सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि केवल मैं ही हूँ। अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा केवल मेरे को ही जान। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, संतान उत्पादन में कामदेव, सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। नागों में नागराज शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा, मृत्यु में यमराज केवल मैं ही हूँ। हे अर्जुन, दैत्यों में प्रहलाद, गणना में समय, पशुओं में मृगराज, पक्षियों में गरुड़ के रूप में केवल मैं ही स्थापित हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में भागीरथी मैं ही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या, विवाद में तत्व निर्णय के लिए वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल में महाकाल, विराट रूप धारण कर सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं जन्म हूँ, मृत्यु हूँ, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं ही हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में छंद गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। छल में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का अभाव, जीतने वालों में विजय, निश्चय करने वाले का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य केवल मैं हूँ। दमन करने वालों का दंड, विजय की इच्छा शक्ति नीति, गोपनीयता में मौन, ज्ञान में तत्व मेरा ही रूप है। हे अर्जुन, सृष्टि उत्पत्ति का कारण मैं, सृष्टि का कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ मैं ना हो। सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है। सर्वव्यापक परम शक्ति रूप में अणु अणु में मैं व्याप्त हूँ। मेरी विभूतियाँ सीमाहीन हैं। विस्तार के भय से संक्षेप में कहा है, मैं सीमाहीन अनंत हूँ। इस सृष्टि में विभूति, कांति, शक्तियुक्त जो कुछ भी है उसकी उत्पत्ति मेरे तेज के अंश से ही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपनी योग माया के एक ही अंश के बल पर धारण करके स्थित हूँ। इस कारण तू मेरे संपूर्ण विराट रूप की कल्पना कर सकता है। मुझे तत्व ज्ञान से ही समझ।